हेलो एवरीवन। तो आज से हम अपनी इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, उसकी फेजेस क्या हैं और उसका स्टॉक और फ्लो आखिर क्या है और उनका डिफरेंस क्या है। तो आज से हम अपनी इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की कुछ पॉइंट्स हैं जो पता होने चाहिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के लिए। वो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, फैक्टर इनकम्स क्या होते हैं। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, जो हमारी लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज होते हैं, ये लोग जब साथ में आके गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं तो इसको हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस कहते हैं। ठीक है। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कोई भी प्रोडक्ट अगर मुझे बनाना है तो मुझे लैंड की ज़रूरत होगी, लेबर की ज़रूरत होगी, कैपिटल की ज़रूरत होगी और इंटरप्राइज की ज़रूरत होगी। तो ये चार नाम तो याद ही रहने चाहिए, यूज़ होते ही रहते हैं। ठीक है। फैक्टर इनकम क्या है, फैक्टर इनकम भी कह सकते हो, फैक्टर पेमेंट्स भी कह सकते हो। अब मैंने ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज, इनको पेमेंट भी तो करनी होगी, इनकी इनकम भी तो होगी। तो फर्म्स मेक पेमेंट टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट। लैंड को हम लैंड के लिए रेंट पे करेंगे, लेबर को वेजेस देंगे, कैपिटल का इंटरेस्ट पे करेंगे और इंटरप्राइजेस को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है। तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था और ये फैक्टर ऑफ इनकम्स थे। ये दोनों क्लियर होने चाहिए, तभी आगे का समझ में आएगा। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। तो ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम से बहुत ईजिली वे में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे फर्म, पहला एरो देखो जो ऊपर जहाँ फैक्टर पेमेंट लिखा है, वहाँ से फर्म की तरफ से एरो जा रहा है हाउस होल्ड को। मतलब कि फर्म क्या करती है, फर्म हाउस होल्ड्स की पेमेंट करती है। हाउस होल्ड कौन थे, लैंड, लेबर, ये सारे क्या थे, हाउस होल्ड थे। हाउस होल्ड मतलब हम लोग क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं। तो फर्म में हमने काम करा, उसके बदले हमें क्या मिली, हमें पेमेंट मिली, हमें पैसे मिले। ठीक है। अब हाउस होल्ड को जब पैसे मिल गए तो वापस गुड्स खरीदेगी, ऑब्वियस सी बात है, चीज़ें खरीदेगी, खर्चा करेगी। मतलब कंजम्पशन का मतलब होता है गुड्स को कंज्यूम करना। तो कंजम्पशन करेगी और एक्सपेंडिचर करेगी, खर्चा करेगी। जब वो खर्चा करेगी तो पैसे वापस से फर्म के पास चले गए। ठीक है। फर्म ने हाउस होल्ड को पेमेंट करा, हम लोगों को पेमेंट दी, हम लोगों को सैलरी दी, वेजेस दिए, हमने खर्चा करा और वापस से पैसे फर्म्स के पास चले गए। तो एक सर्कल बन रहा है, इसी को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। नाम से पता चल रहा है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मतलब सर्कल में इनकम का फ्लो होना सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहलाता है। इसकी डेफिनेशन सबसे नीचे वाली देखो जो लिखा हुआ है ना, इन सिंपल वर्ड्स, इससे बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इसको ध्यान से पढ़ो कि इनकम फ्लो फर्स्ट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। ठीक है। इनकम सबसे पहले कहाँ फ्लो हो रही है, फर्म से हाउस होल्ड फ्लो हो रही है ना। यही हमने देखा था कि फर्म से कहाँ जा रही थी, हाउस होल्ड जा रही थी, इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट। फर्म से हाउस होल्ड जा रही है किस फॉर्म में, फैक्टर पेमेंट के फॉर्म में। ठीक है। उसके बाद हाउस होल्ड से फर्म के पास जा रहे हैं पैसे इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर। समझ में आ गया। फर्म ने सबसे पहले पेमेंट करी हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड ने जब पैसे आएंगे तो खर्चा करेगी, चीज़ें खरीदेगी, तो वापस से पैसे चले जाते हैं फर्म के पास। इसी को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक। अब इसकी डेफिनेशन, इट रिफर्स टू, आराम से पढ़ा करो डेफिनेशन को, रुक रुक के, तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि इट रिफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। कि सबसे पहले इनकम जनरेट होगी, सबसे पहले गुड्स प्रोड्यूस होंगे, उसके बाद इट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद क्या होगा, इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगी हाउस होल्ड्स को, मतलब हम लोगों को। इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन, देन हाउस होल्ड उन पैसों को खर्च करेगी किस फॉर्म में, कंजम्पशन के फॉर्म में, या एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चे के फॉर्म में, क्या करके, गुड्स और सर्विसेज को खरीद के। इसी को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। ठीक है। फर्म ने हाउस होल्ड को पेमेंट करी और हाउस होल्ड ने खर्चा करा तो वापस से पैसे चले गए फर्म के पास, तो एक सर्कल बन गया। इसी को हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक। मीनिंग क्लियर होना चाहिए। अगर अच्छे नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे करो और फिर से एक बार देखो ध्यान से,
जो ये डेफिनेशन है इसको धीरे धीरे अच्छे से रीड करो, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो अब ये देखो, हम देखेंगे अब फेजेस क्या है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के। यहाँ 3 फेजेस होते हैं, यहाँ 2 डायग्राम्स दिख रहे होंगे तुम्हें। तो सबसे पहला डायग्राम जो है कि सबसे पहले प्रोडक्शन होता है, जनरेशन ऑफ इनकम। डेफिनेशन में हमने देखा था जनरेट करो इनकम, मतलब सबसे पहले प्रोडक्शन होगी, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, गुड्स और सर्विसेज कौन प्रोड्यूस करेगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इन लोगों को हम पेमेंट करेंगे, इनकी इनकम होगी, मतलब इनको पैसे देंगे। उसके बाद जो वो पैसे जो हाउस होल्ड के पास जाएगा वो क्या करेगा, एक्सपेंडिचर, वो खर्चा करेगा। जब वो खर्चा करेगा तो वापस से फर्म के पास पैसे चले गए, तो ये एक सर्कल बन गया। दूसरे डायग्राम में देखोगे तो क्या लिखा है, प्रोडक्शन होगी, इनकम होगा, देन एक्सपेंडिचर होगा। सबसे पहले गुड्स और सर्विसेज बने, जिसने गुड्स सर्विसेज बनाए हमने उसको पेमेंट करी, उसकी इनकम हुई। जब उसकी इनकम होगी तो वो खर्चा करेगा, एक्सपेंडिचर करेगा, और वापस से पैसे फर्म के पास ही आ जाएंगे। तो यहाँ पे एक सर्कल बन रहा है, और यहाँ पे 3 फेजेस आ जाते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के, कि प्रोडक्शन होगी, देन इनकम होगा, देन एक्सपेंडिचर होगा। तो सबसे पहला फेज होता है प्रोडक्शन फेज, जिसको हम जनरेशन फेज भी कहते हैं। इन दिस फेज फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। इसमें जो हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये क्या करेंगे, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे, गुड्स और सर्विसेज को जनरेट करेंगे। दूसरा फेज आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज या फिर इनकम फेज। दिस फेज इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम फॉर फर्म टू हाउस होल्ड। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फर्म जो होगी वो हाउस होल्ड को पेमेंट करेगी, उनको इनकम देगी, लैंड के बदले रेंट दे, लैंड जो लिया होगा उसको उसका रेंट पे करेगी, लेबर्स को वेजेस देगी, जिन्होंने कैपिटल लगाई होगी उनको इंटरेस्ट देगी, और फिर खुद को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, फर्म है वो हाउस होल्ड को इनकम दे रही है। थर्ड फेज क्या आ जाता है, डिस्पोजिशन फेज कह सकते हो या फिर एक्सपेंडिचर फेज भी कह सकते हो। द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंट ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय दैम। कि अब जब हाउस होल्ड को इनकम हो गई है तब वो खर्चा करेगी, एक्सपेंडिचर करेगी। जब वो एक्सपेंडिचर करेगी तो वापस से पैसे फर्म के पास चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूशन को इनकम फेज भी कहते हैं और एक्सपेंडिचर फेज को डिस्पोजिशन भी कह सकते हैं। तो एग्जाम में वो क्या पता पूछ ही ले कि डिस्पोजिशन फेज एक्सप्लेन करो, तो पता होना चाहिए, ठीक है। नीचे क्या लिखा है, इनकम जनरेटेड इन प्रोडक्शन यूनिट रीचेज बैक टू प्रोडक्शन यूनिट एंड मेक्स सर्कुलर फ्लो कंप्लीट। जहाँ से हमने स्टार्ट करा था कि हमने प्रोडक्शन से स्टार्ट करा था, जब लोगों ने खर्चा करा तो वापस से पैसे प्रोडक्शन मतलब जनरेशन वाली फेज पे ही चला गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक सर्कल बन गया। तो इनकम जनरेटेड इन प्रोडक्शन यूनिट रीचेज बैक टू प्रोडक्शन यूनिट एंड मेक्स सर्कुलर फ्लो कंप्लीट, ठीक है। ये फेजेस थे हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के। अब देखते हैं स्टॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है। स्टॉक वेरिएबल रिफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ही हम उसको मीज़र कर सकते हैं। जैसे कि 2018, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया कि 2018 में हमारा जो गुड्स था उसकी स्टॉक कितनी थी, ठीक है। या फिर 2018 तक हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी थी, 2018 तक हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी थी, ये मुझे पता लगाना है। तो ये क्या होता है, स्टॉक होता है। या फिर हमारी मनी सप्लाई कितनी है, तो ये हमारा स्टॉक होता है। फ्लो क्या होता है, फ्लो वेरिएबल रिफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज़ मीजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कि हमारा फ्लो होता है कि जैसे मैंने एग्जांपल लिया पॉपुलेशन का कि 2018 तक हमारे देश की कितनी पॉपुलेशन थी, ठीक है। अब मैं फ्लो में क्या पता लगाऊंगी कि 2018 में कितने न्यू बर्थ हुए, कितने और पीपल हमारे पॉपुलेशन में ऐड हुए, ठीक है। जैसे ये टैप वाला अगर तुम डायग्राम देखोगे तो एक नल है, टैप है, जिसमें से वाटर फ्लो हो रहा है। जो वाटर गिर रहा है वो तो फ्लो हुआ, पर जो नीचे बकेट में पानी इकट्ठा हो रहा है वो क्या हुआ, स्टॉक। जैसे जो बकेट में पानी इकट्ठा हो रहा है ये टोटल पॉपुलेशन है, पूरी कंट्री की अभी तक की पॉपुलेशन। और ये जो फ्लो है ये क्या है कि 2018 में कितनी पॉपुलेशन ऐड ऑन हुई, कितने बर्थ हुए, 2019 में कितने बर्थ हुए, 2020 में कितने बर्थ हुए, ये क्या है, फ्लो है, ठीक है। एक और डायग्राम से समझो, यहाँ पे डायग्राम है एक बैंक का,
ठीक है, यहाँ बैंक में हम मेरे 31 मार्च 2021 तक मेरे अकाउंट में कितने पैसे थे, ये क्या हुआ स्टॉक। फॉर एग्जांपल 2021 तक मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ थे, ठीक है, एग्जांपल 1 लाख रुपए थे मेरे अकाउंट में 2021 तक। अब फ्लो क्या हुआ कि मैंने जनवरी के महीने में कितने पैसे निकाले, फरवरी के महीने में कितने पैसे निकाले, कितने पैसे आए, कितने पैसों का इनफ्लो हुआ, कितने पैसों का आउटफ्लो हुआ, मार्च के महीने में, आगे अगस्त में, सितंबर में कितने पैसे मैंने मंथली निकाले, ये क्या हुआ फ्लो हुआ। बट 2021 के एंड में, फाइनेंशियल ईयर के एंड में मेरे अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, ये क्या हुआ स्टॉक हुआ। ठीक है, समझ में आया। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इसका डिफरेंस आ सकता है। तो स्टॉक और फ्लो का क्या डिफरेंस है, सबसे पहले मीनिंग लिख देना, ठीक है। उसके बाद टाइम डायमेंशन। तो स्टॉक का कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं होता। इसका क्या है कि अभी तक पॉपुलेशन का एग्जांपल लेकर चलते हैं हम, तो अभी तक हमारे देश की कितनी पॉपुलेशन है, इसमें कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं है कि 1 साल का बताना है कि 2 साल का, 3 साल का, नहीं, अभी तक कितनी पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की। फ्लो में क्या होता है, इसमें एक टाइम डायमेंशन फिट होता है कि 1 साल 2018 में कितने न्यू बर्थ हुए, 2019 में कितने न्यू बर्थ हुए, ठीक है। नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट क्या है, स्टॉक क्या होता है कि स्टैटिस्टिक कॉन्सेप्ट होता है। अब मैं अगर मुझे पूरी कंट्री की पॉपुलेशन बतानी है तो मैं स्टैटिस्टिकली बताऊंगी ना, अब एक एक पर्सन को काउंट करके तो मैं बता नहीं सकती हूँ, स्टैटिस्टिकली बताना पड़ेगा। बट फ्लो क्या होता है, ये डायनेमिक होता है कि हर साल तुम कितने बर्थ हुए ये पता लगाना है। एक बार तो स्टॉक में क्या है, एक बार पूरा स्टॉक पता लगा लिया, बस छुट्टी। फ्लो में हर महीने, हर साल, हर वीक तुम्हें पता लगाना पड़ रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 2018 तक पॉपुलेशन कितनी थी इंडिया की, और फ्लो में क्या आ जाएगा कि नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2018, कि अभी 2018 जैसे 2022 तक कंट्री की कितनी पॉपुलेशन है, और फ्लो में क्या आ जाएगा कि 2022 में कितने न्यू बर्थ हुए, ठीक है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल ले लो कि टोटल नंबर ऑफ मारुति कार्स इन दिल्ली, कि टोटल नंबर ऑफ अभी तक कितने मारुति कार दिल्ली में बने हैं, ठीक है। बट फ्लो में क्या आ जाएगा कि 2019 में कितनी कार मैन्युफैक्चर हुई हैं। यहाँ पर तो स्टॉक में तो हम पता लगा रहे हैं कि टोटल कितनी कार्स आज तक बनी हैं दिल्ली में, और यहाँ पर फ्लो में हम पता लगा रहे हैं कि पर्टिकुलर 2019 में कितनी कार मैन्युफैक्चर हुई, ठीक है। तो ये होता है स्टॉक और फ्लो का डिफरेंस। तो इतना ही, इसका एक और पार्ट आएगा, उसके बाद चैप्टर 1 ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नेशनल इनकम स्टार्ट होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और लिटिल बिट हार्ड भी है, इतना हार्ड ज़्यादा भी नहीं है बट लिटिल बिट, ठीक है। तो उसको भी अच्छे से कर लो। तो ये स्टार्टिंग है, तो इसलिए स्टार्टिंग में अच्छे से प्रिपेयर करो कि बेसिक क्लियर होगा, तभी आगे के चैप्टर्स समझ में आएंगे। तो माइक्रो तो फिर भी थोड़ी इजी थी, बट मैक्रो थोड़ी सी हार्ड है, तो अच्छे से प्रिपेयर करो। और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, अच्छे से करो इसको, ठीक है। थैंक यू।